कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि। अब संचित निधि होती क्या है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, वही सब की बात करते हैं। तो संचित निधि का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के तहत किया गया है। और कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वह एक ऐसी निधि या फिर कोष होता है जिसके अंदर भारत सरकार के द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार का राजस्व, भारत सरकार द्वारा लिया गया सभी प्रकार का ऋण और भारत सरकार द्वारा दिए गए उधारों का जो रिपेमेंट आता है उनसे प्राप्त सभी जमा राशियों को इसके अंदर जमा किया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, संचित निधि बोलते हैं, ठीक है। और जब संसद को कंसोलिडेटेड फंड से व्यय करना होता है तो संसद को इससे अनुमति लेनी पड़ती है, अर्थात संसद को एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, उसके बाद संसद इस कंसोलिडेटेड फंड से व्यय कर सकती है। तो सेम प्रोसीजर लागू होता है राज्य सरकार के लिए भी कि राज्य सरकार की भी अपनी एक संचित निधि होती है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है। और इसमें भी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण और उधार दिए गए उधारों का जो रिपेमेंट आया हुआ होता है उससे प्राप्त समस्त प्रकार की जमा राशि इसके अंदर जमा की जाती है। और विधानमंडल की परमिशन के बिना आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको सेम एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। और एक चीज़ होती है पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। तो जो राशियाँ भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जमा नहीं होती है उसे फिर कहाँ जमा किया जाता है, उससे जमा किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं बेसिकली लघु बचत खाते, फिर जमाबंदी या फिर भविष्य निधि की जो जमाएँ होती है उनको पब्लिक अकाउंट्स कहा जाता है। और इसके अंदर गवर्नमेंट का ये पैसा नहीं होता है बिल्कुल भी, गवर्नमेंट केवल जो होती है वो बैंकर या फिर कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। और जब भी जमाकर्ताओं को रिपेमेंट किया जाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का संसद से या फिर विधानमंडल से किसी भी प्रकार विधेयक पारित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उनको डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।